वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने कक्षा 7 के पाठ 3 सच्चा हीरा का संपूर्ण अभ्यास कर लिया था और उसकी समझौती प्राप्त हम कर चुके हैं। आज हम इस पाठ का स्वाध्याय पोथी में लेखन कार्य करेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम कोष्ठक में लिखिए। पहला विकल्प, गांव की स्त्रियां पानी भरने कहाँ जाती है? उसके विकल्प है ए तालाब, बी कुएं पर, सी सरोवर या डी नदी। तो उसका उत्तर होगा बी कुएं पर। दूसरा विकल्प, चौथी स्त्री के बेटे ने माँ के सिर से क्या उतार लिया? उसके विकल्प है ए लकड़ी की भारी, बी पानी से भरा घड़ा, सी घर का सामान या डी सब्जी की टोकरी। तो उसका उत्तर होगा बी पानी से भरा घड़ा। तीसरा विकल्प, अच्छा ज्ञान आचरण के बिना क्या है? उसके विकल्प है ए निरर्थक, बी पारदर्शक, सी सूक्ष्मदर्शक या डी सार्थक। तो उसका उत्तर होगा ए निरर्थक। चौथा विकल्प, वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे के लिए क्या कहा? उसके विकल्प है ए आज्ञांकित बालक या बेटा, बी कुलदीपक, सी श्रवण कुमार या डी सच्चा हीरा। तो इसका उत्तर होगा डी सच्चा हीरा। दूसरा प्रश्न, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने खाली जगह की ओर जा रहे थे। तो उसका उत्तर होगा नीड, नीड अर्थात घोंसला। दूसरी स्त्री का बेटा आधुनिक युग का खाली जगह है। तो उसका उत्तर होगा भीम। तीसरी स्त्री का बेटा खाली जगह के श्लोकों का पाठ करता था। तो उसका उत्तर होगा संस्कृत। चौथी स्त्री का बेटा देखने में खाली जगह प्रकृति का लगता था। तो उसका उत्तर होगा सरल प्रकृति का। आगे का प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत का चिन्ह कीजिए। पहला विधान, स्त्रियां इधर उधर की बातें कर रही थी। तो यह विधान सही है। दूसरा, पहली स्त्री के बेटे का गाना सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती थी। तो यह विधान भी सही है। तीसरा, चौथी स्त्री का बेटा बृहस्पति जैसा बुद्धिमान था। तो यह विधान गलत है। चौथा, एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों के पीछे चल रही थी। तो यह विधान सही है। आगे का प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, नीड अर्थात घोंसला। दूसरा, आधुनिक अर्थात नवीन। तीसरा, प्रकृति अर्थात स्वभाव। चौथा, प्रशंसा अर्थात तारीफ। पांचवा, अभिमान अर्थात गर्व। और छठा, कंठ अर्थात स्वर। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला, सच्चा। तो उसका विलोम होगा झूठा। दूसरा,
सरल तो उसका विलोम होगा कठिन। तीसरा मधुर तो उसका विलोम होगा कटु। चौथा दानव तो उसका विलोम होगा देव। पांचवा वृद्ध तो उसका विरुद्धार्थी होगा युवा या युवान। और छठा कम तो उसका विरुद्धार्थी होगा ज्यादा। आगे का प्रश्न 6। निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। पहला, मैं घर का सामान खरीदूंगा। तो यह वाक्य है भविष्यकाल का। दूसरा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। यह वाक्य भूतकाल का है। तीसरा, मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ। तो इसमें आएगा वर्तमान काल। चौथा, हम परसों घूमने जाएंगे। तो यह वाक्य भविष्यकाल का है। पांचवा, पिताजी के जूते खो गए। तो यह वाक्य भूतकाल का है। छठा, मीना ने कहानी सुनाई। यह वाक्य भूतकाल का है। सातवां, बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी। तो उसमें आएगा भविष्यकाल। आठवां, हरी रहीम से बात कर रहा था। तो यह वाक्य भूतकाल का है। और अंतिम, रमा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। तो यह वाक्य वर्तमान काल का है। आगे का प्रश्न 7। निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है, लिखिए। पहला वाक्य, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तो यह वाक्य तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। दूसरा, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। तो यह वाक्य चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है। तीसरा, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो यह वाक्य पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। चौथा, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो यह वाक्य दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। और पांचवा, यही सच्चा हीरा है। तो यह वाक्य एक वृद्ध महिला सभी स्त्रियों से कहती है। प्रश्न 8। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, पछाड़ देना अर्थात हरा देना या गिरा देना। वाक्य, युद्ध में भीम ने दुर्योधन को पछाड़ दिया। दूसरा, लाखों में एक होना अर्थात विशिष्ट होना। वाक्य, सरदार पटेल जैसा नेता लाखों में एक होता है। तीसरा, बराबरी करना अर्थात मुकाबला करना। इसका वाक्य है, सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कोई नहीं कर सकता। चौथा, सच्चा हीरा होना अर्थात अच्छा आदमी होना। वाक्य, हमारे देश का हर सपूत सच्चा हीरा है। पांचवा, प्रशंसा करना अर्थात तारीफ करना। वाक्य, हम कोई अच्छा कार्य करें तो हमारी प्रशंसा जरूर होती है। छठा, चल पड़ना अर्थात गमन करना। वाक्य, गांधी जी दांडी की ओर चल पड़े। आगे का प्रश्न 9।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, प्रथम स्त्री अपने बेटे के बारे में क्या कहती है? उसका उत्तर है, प्रथम स्त्री अपने बेटे के बारे में कहती है कि उसका बेटा बहुत अच्छा अर्थात मधुर गीत गाता है। दूसरा, चौथी स्त्री का बेटा देखने में कैसा है? इसका उत्तर है, चौथी स्त्री का बेटा देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। तीसरा प्रश्न, तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार है? इसका उत्तर है, तीसरी स्त्री का बेटा बृहस्पति का अवतार था। चौथा, स्त्रियां जब वापस लौट रही थी तब उन्होंने क्या सुना? तो स्त्रियां जब वापस लौट रही थी तब उन्होंने पहली स्त्री के बेटे को गीत गाते हुए सुना, यानी कि उसके गीत को सुना। पांचवा, किसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान थी? तो तीसरी स्त्री के बेटे के कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान थी। छठा प्रश्न, चौथी स्त्री के बेटे ने मां से क्या कहा? चौथी स्त्री के बेटे ने मां से कहा कि मां लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। सातवां प्रश्न, वृद्ध महिला ने किसे सच्चा हीरा कहा? तो उसका उत्तर है, वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा कहा। आगे प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो इसका उत्तर है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। दूसरा प्रश्न, तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी औरत क्या कहती है? तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी औरत कहती है कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। प्रश्न 3, आप घर काम में अपने माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? मैं घर के कई कामों में माँ की मदद करता हूँ। मैं बाजार से सब्जी, फल आदि जैसी वस्तुएं लाकर माँ की मदद करूँ। पिताजी मुझे जो भी काम सौंपते हैं उसे मैं पूरी लगन के साथ पूर्ण करता हूँ। प्रश्न 4, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय देते हुए कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। इस तरह
चौथी स्त्री ने अपने बेटे को सीधा सादा सरल प्रकृति का बताया। आगे का प्रश्न, प्रश्न 11। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर लिखिए। पहला प्रश्न, तीसरी स्त्री के बेटे की क्या विशेषता थी? तो तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता बताते हुए कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। आगे का प्रश्न, प्रश्न 2। चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का था। उसकी माँ जब पानी का घड़ा सिर पर उठाकर आती है तब वह उसे अनदेखा नहीं करता है और तुरंत अपनी माँ के सिर पर रखा घड़ा लेकर चल पड़ता है। इस तरह अपनी माँ के प्रति आदर भाव दिखाकर वह अपने आप को सच्चा हीरा साबित करता है। प्रश्न 3। मनुष्य सच्चा हीरा कैसे बनता है? आदमी के पास ज्ञान हो ये अच्छी बात है, उसे भले बुरे के बारे में भी पता हो ये भी अच्छी बात है, परंतु आदमी के पास जो भी ज्ञान हो उसका वह व्यवहार में उपयोग न करे तो वह ज्ञान उसके किसी काम का नहीं होता है। मनुष्य या आदमी तभी सच्चा हीरा बन सकता है जब वह बड़ों की आज्ञा का पालन करे, जरूरतमंदों की मदद करे और सदा अच्छे कर्म करे। प्रश्न 4। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। आगे प्रश्न 12। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर एक कहानी है, तो हम ये कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मेहनती किसान। विजयगढ़ के राजा विक्रम सिंह जी थे। उनके राज्य में चारों ओर शांति थी। राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके महल में उनके आराम की सभी वस्तुएं मौजूद थी। राजा का जीवन सुख सुविधा और आराम में व्यतीत हो रहा था। एक दिन अचानक राजा विक्रमसिंह बीमार पड़ गए। कई सारे वैद्य आए किंतु वे राजा का इलाज करने में असफल रहे। राजा की बीमारी की खबर सारे राज्य में फैल गई। एक बूढ़े ने राजा से कहा कि आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहने तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। राजा ने बूढ़े की बात मान ली। दूसरे दिन राजा अपने राज्य में सुखी मनुष्य को खोजने लगे। राजा सुखी मनुष्य को खोजते हुए खेत में पहुंच गए।
राजा ने खेत में काम करते हुए एक किसान को देखा। राजा ने किसान से पूछा, क्या तुम सुखी हो? किसान ने राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ईश्वर की कृपा से मैं सुखी हूँ। राजा किसान का उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गया और किसान से उसका कुर्ता मांगने का विचार उनके मन में आ गया। पर जैसे ही राजा ने किसान की तरफ देखा तो किसान ने सिर्फ धोती ही पहनी थी और उसके सारे देह से पसीना बह रहा था। राजा किसान के देह से बहते पसीने को देखकर समझ गए कि कठिन परिश्रम ही सुख का राज है। राजा ने भी उस दिन संकल्प किया कि मैं आज से आराम छोड़कर कठोर परिश्रम करूंगा। कुछ दिन के बाद राजा की बीमारी भी दूर हो गई। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि श्रम ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। हमें जीवन में कभी श्रम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारे इस पाठ का स्वाध्याय पोथी में लेखन कार्य पूर्ण होता है। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।